सुरनकोट जो पुंछ के दिल का काम करती है, इन दिनों परेशानी से दो चार है। परेशानी ज्यादा बड़ी भी नहीं, लेकिन इंतजामिया से मायूस अवाम सड़कों पर उतरी हुई है। बात सुरनकोट के पोठा की है, जहां गैर कानूनी तौर पर खोली गई शराब की दुकान ने एक मुतनाज़ा मसले को जन्म दिया हुआ है, जिस पर मुसलसल कुछ अरसे से लोगों में गम और गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों ने इसे मुआशरे के लिए खतरनाक करार दिया है और मुआशरे में शराब की रसाई और दस्तयाबी तशवीश का बाइस बताई है। इस मसले की पेचीदगी को देखते हुए कुछ सवालात हैं जो जन्म लेते हैं कि वो हुकूमत जो मुल्क भर में नशे के खिलाफ मुहिम चला रही है, जैसे कि नशा मुक्त भारत, तो वही क्यों बेक वक्त बड़े पैमाने पर शराब की दुकानें आम कर रही है। क्या ऐसा करना इस मुहिम के मकासद को पूरा करता है? क्या ये दोनों नजरियात वाकई एक साथ रह सकते हैं? सुरनकोट में इस तजाद के बाद सियासत में भी हलचल मची हुई है। वज़ाहिर तो हुक्मरान हुकूमत से वाबस्ता लोग इसकी मुखालफत करते नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं अपोजिशन को इनका ये नजरिया हजम नहीं हो रहा। आए रोज सुरनकोट में एहतजाज देखने को मिलते हैं। शराब की दुकान पर ताले भी चढ़ाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, आज लगभग इसको 20 दिन हो चुके हैं। ये एक शख्स जो है अनमोल कौल के नाम का शख्स जो है एक लाइसेंस लेके आया था वाइन शॉप का, जिसकी परमिशन जो है वार्ड नंबर 3 हाड़ी मोहल्ला में थी। वहाँ पे जब लोगों ने एहतजाज किया, लोगों ने दुकानें नहीं दी, उसके बाद ये बाईपास पोठा में चला गया। जब वहाँ पे भी उनकी गाड़ी आई, लोगों ने सामान जो है अनलोड नहीं होने दिया। उसके बाद वहाँ से भी ये भाग गया और जाके रूरल एरिया में था, ये अर्बन एरिया का, लेकिन इसको अभी जाके खोला है रूरल एरिया में और बगैर किसी परमिशन के। और वहाँ के जो मकामी लोग हैं, किसी को पता नहीं, कोई वहाँ की एनओसी नहीं, इलीगल तरीके से वहाँ पे जो इनके पास जो ऑर्डर है उस पर लिखा है लिंक रोड, लेकिन इन्होंने जो खोला है वो हाईवे के ऊपर खोला है। तो पिछले आज 15-20 दिन से सुरनकोट की पूरी आवाम जो है वो सरापाए एहतजाज है। अभी आज जो है हमने जो है ये धरना स्टार्ट किया। आज लगभग 4 दिन ये धरना हमारा शुरू चलेगा। उसके बाद जो है हम भूख हड़ताल पे भी जाएंगे। अगर उसके बाद भी अगर कोई इसका हल नहीं निकलता तो उसके बाद हम अपने सारे साथियों से मशवरा करके उसके बाद देखेंगे कि कौन सा कदम उठाना है। कुछ सरपंच का ये भी सुना है कि कुछ ने रिज़ाइन किया है, इसमें कुछ कहेंगे? जी, उसमें हमारे मजीद भट्ट साहब ने जिन्होंने रिज़ाइन किया है, और भी अभी बहुत सारे सरपंच जो हैं वो तैयार हैं, लेकिन अभी तक हमने उनको रोका है कि अभी हम पुरअमन तरीके से चल रहे हैं, हमारा एहतजाज जो है वो चल रहा है। देखिए, एक तरफ से नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है ना, उसके हम साथ हैं, बिल्कुल उसकी सपोर्ट में, लेकिन उसके साथ साथ हम इसके खिलाफ भी हैं कि यहाँ की शराब की दुकानें जो हैं वो ना खोली जाएँ। नशा मुक्त तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सुरनकोट के अंदर हम शराब को भी मुक्त करना चाहते हैं। देखिए, मेरी एलजी साहब से ये मोहतबाना गुजारिश है कि वो एक्साइज़ कमिश्नर साहब को वो हदायत दें कि उन्होंने यहाँ पे वाइन शॉप के बाहर जो हैं एक्साइज़ के जो 10 जवान जो हैं वो खड़े किए हुए हैं। यहाँ पे एक तरफ जो है 2 लाख लोग जो है एक तरफ खड़े हैं, एक तरफ एक आदमी खड़ा है, लेकिन एक्साइज़ कमिश्नर साहब जो हैं वो सिर्फ एक आदमी की सपोर्ट कर रहे हैं और एलजी इंतज़ामिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका ख़ास करके पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा रोल रहा है। अगर वहाँ पे हमने 2 बार, एक बार बाज़ार बंद किया, एक बार बाद नमाज जुमा के हमने एक बड़ा जुलूस भी निकाला, एहतजाज हुआ, लेकिन पुलिस का उसमें बहुत ही अच्छा रोल था। अगर वहाँ पे उस दिन लाठी चार्ज होता या कोई भी इस तरह का कोई भी अगर हादसा होता तो यहाँ के हालात जो हैं वो बिगड़ जाते, लेकिन वो सारा क्रेडिट जाता है एसएसपी साहब को कि एसएसपी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं होने दी, अपनी पुलिस को जो वो हदायत दी, इस तरह की कोई जो बदअमनी जो है वो नहीं फैलने दी उन्हें। इंशाल्लाह शराब की दुकान बंद होगी, इसमें कोई शक नहीं। सुरनकोट की इस पाक ज़मीन पे हम शराब जैसी गंदी चीज़ को नहीं चलने देंगे, किसी भी कीमत पे हम नहीं चलने देंगे। हमने पहले नहीं चलने दी और इसके बाद भी नहीं चलने देंगे, लेकिन अभी हम पुरअमन तरीके से चल रहे हैं। अगर हमारी बात सरकार नहीं सुनती तो हम देखेंगे कि हमने कौन सा कदम उठाना। डेपुटेशन भी कुछ दिन पहले डिप्टी कमिश्नर को आपकी फसादत से मिला था, उसमें क्या बात? बिल्कुल, हम डिप्टी कमिश्नर साहब के पास गए, हमने एक मेमोरेंडम जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब को पेश किया, जिसमें हमारे उलमा हजरात, सिविल सोसाइटी के बीडीसी, डीडीसी, पंच, सरपंच, हमारे यूथ के, हमारे एल्डर्स, सुरनकोट की करीम थी उस दिन,
तो उन्होंने भी यकीनदानी करवाई कि मैंने पहले भी ऊपर डीप कम साहब से मैंने बात की है, मैंने आपका जो एहतजाज है ऊपर भी दर्ज करवाया कि इस तरह से लोग जो है वो गुस्से में हैं, लोग यहाँ पे शराब की दुकान जो है नहीं चाहते। इस शराब खाने के पहले दिन से ही लोगों ने इसकी मुखालफत करना शुरू कर दी थी, जिसके बाद हर रोज इसकी बंदिश के चलते हुकूमत से यहाँ की आवाम लड़ रही है, जिसके पेशे नजर 6 जुलाई को बंद की कॉल भी दी गई और इस दौरान कस्बे में पूरी तरह कर्फ्यू जैसे हालात रहे। तमाम दुकानें, कारोबार, हर चीज को बंद रखा गया, यहाँ तक कि लोकल गाड़ियों को भी आमदोरफ्त की इजाजत न मिली। हालांकि इस बंद के बाद उम्मीद थी कि इंतजामिया इस पर कोई रद्द अमल देगी और इन लोगों की मांगों के बारे में गौर गौज करेगी, लेकिन अनजान बनी इंतजामिया ने इस पर कान तक न धरा और इसका नतीजा ये हुआ कि आज तक ये एहतजाज बादस्तूर जारी है। देखें आकाश साहब, आपका और आपके न्यूज़ चैनल का बहुत शुक्रिया जो आप हमेशा पिछले 15 दिन से नहीं बल्कि हमेशा ही हमारी जो है मज़लूम लोगों की और लोगों की डिमांड्स जो सरकार तक पहुंचाने का काम करते हो और पिछले 15 दिन से आपने बढ़ चढ़ कर जो है वो हमारी सरकार तक प्रोटेस्ट जो है हमारा दर्ज करवाने की कोशिश की और पूरा रोल निभाया। आपका बहुत शुक्रिया। देखें पिछले 15 दिनों से पूरे सुरनकोट के सारे नौजवान, सारे बुज़ुर्ग, बच्चे, औरतें, हर एक सोसाइटी का फ़र्द अक्रॉस द पार्टी लाइन्स, अक्रॉस द पार्टी पॉलिटिक्स, सोशल एक्टिविस्ट, यूथ लीडर, व्यापार मंडल, उलमा इकराम, हालांकि सारे मज़हब के लोग जो हैं वो सारे एक प्लेटफार्म पे आए और 15-20 दिन से उन्होंने एक ही गुहार लगा के रखी है सरकार से कि हमें सुरनकोट में ये जो नई एक इलीगल तौर पर सीना जोरी से जो है शराब की दुकान खोल दी गई है, ये सुरनकोट में कतई बर्दाश्त नहीं है और इस शराब की दुकान को जल्द से जल्द यहाँ से उखाड़ दिया जाए और बंद कर दिया जाए। हालांकि मैं आपको ये भी बताता चलूं कि लोगों ने बड़े पुरअमन तरीके से, पीसफुल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के अंदर रह के जो है वो अपना एहतजाज जो वो सरकार तक दर्ज कराने की पूरी कोशिश की जिस तरह से वो कर सकते थे, लेकिन सरकार के कानून पर अभी तक भी जूं नहीं रेंगी है और अभी तक भी सरकार जो है वो मदहोश नींद में सो रही है। लेकिन लोगों के पास आने वाले वक्त में कोई चारा बाकी नहीं रह जाएगा अगर सरकार इसी तरह से सोई रहेगी और लोगों की जो गुहार है उसको सुनकर जो है वो शराब की दुकान को बंद नहीं करेगी या कई और ऐसे मुद्दे हैं जो पब्लिक हित में नहीं होते हैं, तो उस पर सरकार अगर खामोश रहेगी, चुप्पी साध के रहेगी, तो फिर लोग पीछे नहीं हटेंगे और लोग सड़कों पर आएंगे। फिर उसकी सारी जिम्मेवारी जो है वो सरकार की होगी, सरकार की होगी। यहाँ सुरनकोट में लोगों को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, नौजवानों को रोज़गार की ज़रूरत है, अच्छे स्कूलों की ज़रूरत है, सड़कों का बुरा हाल है। यहाँ हमारे लोग जो है वो 5-5, 4-4 घंटे का सफ़र आज भी पैदल करके जाते हैं, उन्हें सड़क की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताऊँ, आपकी किसी भी न्यूज़ चैनल का अगर कोई भी यहाँ पे नुमाइंदा आए, आप खुद भी कई बार गए हो, यहाँ से बिल्कुल 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर दड़ा समोट है, वहाँ एक प्राइमरी स्कूल की हालत आप देखो क्या है, वहाँ बच्चे किस तरह से रहते हैं, कीचड़ में और गारे में, बुरा हाल रहता है उन बच्चों का। इन चीज़ों पे जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है। सड़कों का बुरा हाल है, पानी पीने के लिए लोगों को नहीं है, बिजली नहीं है लोगों के पास, रोज़गार नहीं है, कोई भी हॉस्पिटल की हालत देखें, यहाँ किसी भी तरह की जो है वो गवर्नमेंट की सुविधा जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए थी, जो इनकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो पूरी तरह से सरकार की इंप्लीमेंट होकर ग्राउंड पे नहीं आ रही है। हालांकि सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इतना टैक्स सरकार वसूलती है, खाने से लेकर कपड़ा लगाना, पानी पीना, हर एक चीज़ पे सरकार टैक्स वसूलती है। सरकार कहती है कि रेवेन्यू जनरेट करना, क्या और किसी चीज़ से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकता? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सरकार के पास बहुत सारे तरीके हैं। सरकार यहाँ टूरिज्म से रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, यहाँ अच्छी से अच्छी इंडस्ट्री इंस्टॉल की जाए तो रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, यहाँ सड़कों की सुधार की जाए, उसके ऊपर जो है वो फ्रूट की दुकानें खुलती हैं तो उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, लोगों के पेट में अनाज जाएगा तो उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, लोगों को पहनने को अच्छा कपड़ा मिलेगा तो रेवेन्यू जनरेट होता है। जब अच्छी रोज़गार होगी तो अच्छे कपड़े पहनेंगे लोग, अच्छी तालीम अपने बच्चों को देंगे तो उससे जो है रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। टूरिज्म मैप पे लाया जाए हमारे पीर पंजाल रीजन को तो उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। सिर्फ एक शराब ही नहीं है जिससे रेवेन्यू जनरेट होता, पूरे हिंदुस्तान में 3 से 4 स्टेट जैसे बिहार है, गुजरात है, मणिपुर, इस तरह की बहुत सारी स्टेट्स, 3 से 4 स्टेट ऐसी हैं
यहाँ पे ड्राई स्टेट डिक्लेयर किया उनको, और वहाँ पर आबादी देखेंगे तो वहाँ की आबादी जो है जम्मू कश्मीर के कंपैरिजन में जो है वो 8-10 गुना ज़्यादा है। यहाँ तो है ही कुछ नहीं है, तो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, वहाँ सरकार का कोई नुकसान नहीं होता है। रेवेन्यू शराब से नहीं, रेवेन्यू अच्छी चीज़ों से जनरेट होते हैं। शराब से क्या रेवेन्यू जनरेट होगा? अभी पिछले दिनों में मैं आपको ये सरकार की बिल्कुल जो है वो जो फीडिंग यहाँ से दे रहे हैं, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी दे रही है, या जैसे भी फीड पैक उनके पास पहुँच रहा है वो गलत पहुँच रहा है। ऐसा है कि हमारे रामबन बनहाल एरिया की जो हाईवे है वो डिस्कनेक्ट है पूरी तरह से पिछले कई दिनों से। उसको डिस्कनेक्ट होने से पूरे हिंदुस्तान की ट्रैफिक जो है वो मुगल रोड से घूम के और यहीं से घूम के जाती है, और यहाँ का जो शराब का ठेका है वो हाईवे के ऊपर है, और वो शराब वहाँ से बिकती है। इसलिए जो र्यूमर चल रहा है कि इतनी शराब बिकी उतनी शराब बिकी, वो सिर्फ ट्रैफिक पूरा इंडिया का घूम के जो यहीं से जाता है, तो इसलिए वो जो है कहीं थोड़ी बहुत अगर शराब बिकती है तो वो इसलिए बिकती है। एक तरफ देखा जाए, जो आपने भी देखा होगा, कॉलेज हैं सुरनकोट में, चाहे डिग्री कॉलेज है, हाई सेकेंडरीज हैं, अलग अलग जगह पे जो है पुलिस जो है ड्रग्स हो या चाहे नशा मुक्त भारत के तहत पिछले कई देर से जो है प्रोग्राम चल रहा है। दूसरी तरफ से वाइन शॉप खोलना, इसमें कुछ कहेंगे? देखें, मैं साफ बात करूंगा। देखो, बात अगर अल्लाह के नज़दीक रह के अल्लाह ने ज़ुबान दी है तो हमें उसने हिसाब भी लेना है कि आपको ज़ुबान दी तो आपने क्या कहा, क्या बोला, तो हम सच्ची ही बात करेंगे। देखें, प्रोग्राम होते हैं, कुछ भी होता है, वो विद इन दी बाउंड्री ऑफ वन रूम और वन हॉल होते हैं। पब्लिक को पूरी तरह से कोई अवेयरनेस नहीं उन प्रोग्रामों की मिलती है। अगर अवेयरनेस मिलती तो हमारा एरिया पूरा डेवलप हो चुका होता। आज ये लोग रोज़गार के लिए, आज पेट की भूख के लिए नहीं रो रहे होते। मैं सच्ची बात आपको ये बताऊँगा कि अगर वो इंसान या वो एक पर्टिकुलर सेक्शन जिसकी पावर हो, जिसके हाथ में लाठी हो, जिसके हाथ में पावर हो, और वो सरकार चला भी रहा हो, और फिर वो गुहार लगाए कि नहीं मैंने अपील कर दी है, ये कर दिया, कलम आपके हाथ में है, लिखना आपने है, दस्तखत आपने करने हैं, ऑर्डर आपने करना है, बंद आप कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और आप गुहार लगा रहे हो, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो कि मैंने बोल दिया जी, मैंने अपील कर दी, आपको मीडिया में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वहीं से उठिए, एलजी ऑफिस में जाइए, बैठिए और 10 मिनट में ऑर्डर करवा के लाइए, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अभी बीजेपी सरकार के ही हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रविंद्र रैना साहब अगर चाहें तो 10 मिनट में बंद करवा सकते हैं। पब्लिक स्टंट है, वो एक पॉलिटिकल स्टंट उन्होंने दिया है, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं मैंने जो है वो ये बोल दिया है। एक दिन बोल के तो घर जाके सोने से नहीं होता है मेरे भाई। अवेयरनेस की जहां आपने बात करी थी, मैं उस बात पे रिपीट आऊंगा। अवेयरनेस का मामला ये है कि लोगों को पूरी तरह से अवेयर नहीं किया जाता। अभी रिसेंटली जो है नशा मुक्त भारत के लिए 2019 में जो है प्रोग्राम चला, हम सरकार के स्टेप का वेलकम करते हैं और पूरी तरह से समर्थन करेंगे। लेकिन सुरनकोट की कुछ पंचायतों में अभी कुछ हमारे जो सरपंच पंचेस हैं उनके पास अभी कुछ दिनों में सर्टिफिकेट पहुंचेंगे, जनाब आप सील सिग्नेचर करके दे दो, आपकी पंचायत नशा मुक्त है, और उसके ऊपर लिखा होगा कि फ्री ड्रग्स पंचायत। शायद मैं कहता हूं कि उनको ये पता भी नहीं होगा कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी बीच में हैं, तो उनसे वो ठप्पा लगवा के ले जाएंगे और बोल देंगे फ्री। कोई फ्री नहीं है। यहाँ अगर ड्रग्स खोला जा रहा है, शराब बेची जा रही है, शराब खोलने के तरीके बनाए जा रहे हैं, और इतनी ज़बरदस्ती से जो इलीगल तरीके से हाईवे के ऊपर खोली जा रही है, तो कहाँ से नशा मुक्त हुआ? वहीं 2 रोज कबल बाद नमाज जुम्मा तमाम बीडीसीज, डीडीसीज, समाजी कारकुनान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, मजहबी लीडरान, व्यापार मंडल और नौजवान ने धरना देते हुए हुकूमत को इंतबा दिया कि अगर इस मैखाने की बंदिश ना की गई तो वो आइंदा वक्त में बड़े एहतजाज के लिए खुद को तैयार रखें, क्योंकि सुरनकोट की आवाम किसी कीमत पर इसे चलने की इजाजत नहीं दे सकती। इन तमाम मज़ाहिरों के बाद अब यहाँ की अवाम ने बाशमुल मुंतखब रहनुमाओं और मजहबी सरबराहान ने मरहलावार तहरीक शुरू कर दी है। अब बात यहाँ तक बढ़ गई है कि ये लोग इंतजामिया के आमने सामने आ गए हैं और इतना तक तय कर चुके हैं कि किसी भी कुर्बानी को देने से गुरेज नहीं करेंगे। नौजवान नस्ल को बचाने का अज़म ले लिया गया है कि किसी भी सूरत में नौजवानों को मंशियात के दलदल में नहीं फंसने देंगे। इस तहरीक की रहनुमाई करने वालों का दावा है कि अगर इंतजामिया इस मामले को सुलझाने में उनका साथ नहीं देगी तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, वहां मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, क्योंकि सुरनकोट में लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत की जानिब से खोली गई शराब की दुकान की इजाजत एक लिंक रोड पर है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ वर्जी है।
मुकामी लोगों ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए ये भी कहा है कि एक तरफ बीजेपी हुकूमत शराब की दुकानें अंधाधुंध खोल रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना अपने ओहदेदारों और कारकुनों के साथ मिलकर शराब की दुकानों को बंद करने के मुजाहिरों का साथ दे कर आम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए, सुरनकोट के सभी स्टेक होल्डर्स ने, अलग अलग तंजीमों ने, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, सिविल सोसाइटी ने, रिलीजियस लीडर्स ने मेमोरेंडम एडमिनिस्ट्रेशन को शुरू में दिए और कहा कि यहाँ शराब की दुकान मत खोलिए। उसके बाद सुरनकोट पूरे तरीके से कंप्लीट बंद हुआ, एक दिन पूरा बंद रहा। फिर उसके बाद सड़कों पर लोग उतरे, यहाँ तक कि महिलाएं भी पहली बार जो है सड़कों पर उतरी और सब ने एक सफ में खड़े होकर कहा कि हमें शराब की दुकान सुरनकोट में नहीं चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने, चाहे उसमें डीडीसी थे या सरपंचिस थे, उसके अलावा सिविल सोसाइटी के सारी प्रोमिनेंट लोगों ने, सुरनकोट व्यापार मंडल के लोगों ने, जो रिलीजियस हेड्स हैं उन्होंने, सारी कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स ने, यूथ ने, सरपंचिस ने और सब लोगों ने, यूथ सब ने एक साथ खड़े होकर इस वाइन शॉप को अपोज किया और 15 दिन से लगातार जो है वो अलग अलग तरीके से एजिटेशन पे है। सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस सुरनकोट में शराब की दुकान बंद करिए, लेकिन सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि सरकार की पॉलिसीज़ ही एंटी पीपल पॉलिसीज़ हैं। आप बताइए कि जहाँ लोगों की विश नहीं मानी जाती वहाँ कानून क्या है? लोगों की विश, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लोगों की जो भी विश होती है वही कानून होता है। और आपको पता है कि पार्लियामेंट में जो कानून बनते हैं वो लोगों की विश के हिसाब से, जो इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं वही पार्लियामेंट में और असम्बलीज़ में कानून बनाते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद जब लोगों के सेंटिमेंट्स को देखते हुए, लोगों की विशेष को देखते हुए पार्लियामेंट ने कानून बदले हैं और कानून बनाए भी हैं। अब जब यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात है, यहाँ इसको ये कंपैरिजन जम्मू के साथ या दिल्ली या किसी और जगह के साथ नहीं करें। ये सरकार गलती कर रही है जो ड्राइंग रूम में बैठ के, दफ्तरों में बैठ के पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो ग्राउंड को अंडरस्टैंड नहीं करते। ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है, हिली टेरेन है, मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया है। एक ज़माने में बहुत मिलिटेंसी हुई, लोगों ने कितना सफ़र किया और मेंटल ट्रॉमा से यहाँ का नौजवान गुजरा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों ने हमेशा जो है वो देश का झंडा ऊंचा रखा, चाहे कोई भी जंग हुई या मिलिटेंसी से लड़ने की बात हुई, दुश्मन से, पाकिस्तान से लड़ने की बात हुई, तो यहाँ लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के आगे रह के लड़ाई लड़ी है, खुद लड़ाई लड़ी है, फाइट किया है और मिलिटेंसी को ख़त्म किया। और हमेशा जो है वो नेशनलिस्ट अप्रोच रही लोगों की। मगर आज जब रिवार्ड देने की बारी थी इन लोगों को, तो यहाँ पे कोई कॉलेज देते, यहाँ यूनिवर्सिटी देते, यहाँ ट्रॉमा हॉस्पिटल खोलते हैं, यहाँ मुगल रोड आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं, यहाँ से लोग निकलते हैं, एक्सीडेंट होता है और जब तक जम्मू या श्रीनगर पहुँचते तब तक उनकी मौत हो जाती है। यहाँ हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, हमारे पास अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, स्कूल एजुकेशन का बुरा हाल है, अच्छे स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक मिडिल स्कूलों में जहाँ 8-8 रूम्स होने चाहिए वहाँ एक रूम है, जहाँ टीचर्स पूरी फैकल्टी होनी चाहिए वहाँ टीचर्स नहीं हैं। यहाँ अगर आप देने की बात करते हैं तो यहाँ को स्पोर्ट्स अकेडमीज़ देनी चाहिए थी, यहाँ स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए यहाँ सेंटर्स खोलने चाहिए थे, अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था। हमारे यहाँ के हिली एरिया के इतना फिट नौजवान हैं कि वो देश में सारी गेम्स में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते, उसके बजाय शराब की दुकान दे रहे हैं। यहाँ ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ के नौजवानों को करने को कुछ नहीं है, यहाँ पे ना यहाँ रोज़गार है, ना को प्राइवेट सेक्टर है, इंडस्ट्रीज़ हैं, ना को और जो है इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, ना टूरिज़्म है, कुछ नहीं है कि यहाँ जो नौजवान है वो अपना वक्त बिता सके। यहाँ लोग नौजवान फ्री बैठे हैं। और जब आप ड्रग्स
और ऑलरेडी ड्रग एडिक्शन शुरू हो गया है। जब ड्रग्स और शराब आप यहाँ पे खोलेंगे तो नौजवान इस तादाद में बढ़ के जब शराब पिएंगे, आए दिनों जो है रोड्स पे, हाईवेज़ पे लोग शराब खरीद रहे हैं, हाईवे पे दुकान है, तो एक्सीडेंट्स होंगे, लोगों की जानें जाएंगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ क्राइम बढ़ जाएगा। और तीसरी बात ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट, में सरकार को होश में आए, सरकार और सरकार की नींद से जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। सरकार इस बात को समझे कि ये सेंसिटिव एरिया है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। अगर यहाँ के नौजवान मुब्तला हो जाएंगे इस बीमारी में तो एंटी नेशनल एलिमेंट, हमारे दुश्मन, कभी भी इनको जो है वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में मुब्तला कर सकता है। और आपको समझ नहीं आती कि 70 साल से पाकिस्तान ने, ISI ने, हमारे दुश्मनों ने कितनी कोशिश की है हमारे रीजन के लोगों को बहकाने की, कितनी कोशिश की है इस्तेमाल करने की, लेकिन आज तक हमारे लोग खड़े रहे हैं बिल्कुल जो है देश के साथ। आज भी आपका धरना प्रदर्शन जारी रहा, आने वाले वक्त में क्या होगा, इसमें कुछ राय? देखिए बिल्कुल, तो मैं ये कह रहा था कि इस तरह के हालात जो है वो पैदा ना हो, इसलिए शराब की दुकान बंद होनी ज़रूरी है। और सरकार को चाहिए कि फौरी तौर पे ये शराब खाना यहाँ बंद करे। और हमने कल सारे लोगों ने, सबने मिलकर फैसला लिया कि आज से हम पीसफुल धरना शुरू करेंगे। आज भी हमने जो है सुबह 10 से लेकर 2 बजे तक हमने पीसफुल धरना दिया, जिसमें सब लोगों ने शमूलियत की। हम अगले 3-4 दिन भी लगातार ये धरना कंटिन्यू रखेंगे कि सरकार को होश आ जाए, LG एडमिनिस्ट्रेशन को होश आ जाए और ये दुकान बंद करें। और अगर नहीं बंद करते हैं तो लोग तैयार हैं, ऐसा ना हो कि ये एजिटेशन एग्रेसिव मोड पे आ जाए, ये लोग सड़कों पर निकल आएँ, तो उस वक्त जो है वो किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि पीसफुल लोग हैं हम, और यहाँ अमन बरकरार रहे और ये शराब की दुकान बंद रहे। और इस तरह की पॉलिसी जो है, बल्कि यहाँ नहीं, हर जगह जो है वो शराब बंद होना चाहिए पूरी स्टेट में। जैसे गुजरात में नहीं है, जैसे मिज़ोरम में नहीं है, जैसे बिहार में नहीं है, तो जम्मू कश्मीर में भी बंद हो। और जहाँ तक ये जो शॉप खोली गई है सुरनकोट में, ये भी मैं आपको बताता चलूँ आपके चैनल के माध्यम से, सरकार को मैं ये बताऊं कि ये आपने इलीगल खोला है। पहली बार ऐसे देखा है हमने भी जीवन में कि सरकार ही इलीगल काम कर रही है। सरकारों को तो कानून की रक्षा करनी होती है, ये तो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्योंकि जो परमिशन है वो कहीं और की है, और हाईवे के, नेशनल हाईवे के ऊपर गलत इलीगल तरीके से दुकान खोली है। और नेशनल हाईवे पे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सब जानते हैं कि 500 मीटर के दायरे में नहीं आप शराब की दुकान खोल सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि लाइसेंस नहीं दे सकते, कैसे इलीगल तरीके से दुकान खुल गई। हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ जो है कंटेम्प्ट दायर करने जा रहे हैं। इन लोगों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि अगर गुजरात मॉडल मुल्क में सबसे बेहतर है तो जम्मू और कश्मीर में भी इस मॉडल को नाफिज करते हुए गुजरात की तरह यहाँ भी शराब पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए और हमारे लोगों को रोजगार और तरक्की दी जाए, न कि नौजवान नस्ल को नशे की लत लगाकर इनकी जिंदगियां खत्म की जाए। आपका इस पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय जरूर बताएं।